आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय है टूटते परिवारों की दशा। मैं आपको 20, 30, 40, 50 साल पहले ले जाता हूँ हमारी भारतीय संस्कृति की ओर, जब संयुक्त परिवार प्रथा थी। यानी एक एक परिवार में 3-3, 4-4 जनरेशन एक साथ एक चूल्हे पे भोजन पकाती थी, एक साथ घर में रहते थे, एक ही टेबल पर सब खाना खाते थे। 30, 40, 50, 100 मेंबर, ऐसी संयुक्त परिवार प्रथा हमारे हिंदुस्तान में थी। और ऐसी संयुक्त परिवार प्रथा 210 कंट्रीज के अंदर कहीं पर भी नहीं थी और नहीं है। हमारे यहाँ इक्की दुक्की कहीं पर आज भी मिलती है, उसके अवशेष बाकी है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। हमारे यहाँ पहले ये आम थी। इसीलिए भारत की जो परिवार व्यवस्था है वो विश्व में अद्वितीय मानी जाती थी। और यह भी एक कारण था भारत के धर्म गुरु देश रहने का, क्योंकि जब एक लड़का लड़की की शादी होती थी तो कितने रिश्ते मल्टीप्लाई होते थे। दादा ससुर, नाना ससुर, नानी ससुर, दादी ससुर, काका ससुर, काकी ससुर, ननंद, भुजाई, न मालूम कितने कितने रिश्ते हो जाते। तो रिश्ते करते थे। ये बोला जाता था कि हमने 7 पीढ़ी का जो है आपस में संस्कार डाल दिया है। और होता भी था। बहन होती थी, फिर उसका जो कहना चाहिए तो बहन भांजा होता था, उसका जो वो उनको जो है मायरा करवाते थे। भांजे का बेटा होता था, उसमें भी मिन्नत डाली जाती थी। और जो सुहासनी बोलते हैं, बहन बेटी को सुहासनी बोला जाता है। भारतीय संस्कृति की हमारी संयुक्त परिवार व्यवस्था वो ये मानती है कि जो घर के अंदर जो फीमेल ने जन्म लिया है बहन बेटी के रूप के अंदर, वह हमेशा कुछ न कुछ घर से ले जाने वाली है, क्योंकि वह घर की सदा जो कहना चाहिए ये होल लाइफ पार्टनर है। लड़का होता है वो तो घर में रहता है, वो तो कमाता है, उसकी बहू आती है और वो पैसा कमा करके पिताजी का कमाया उसमें कुछ ऐड करता है या माइनस करता है, यानी उसकी प्रॉपर्टी का वो तो अंडरस्टूड एक पार्ट है ही है। लेकिन ये बहन बेटी सुहासनी है, वह अगर आप देना चाहो तो दहेज का अर्थ होता है कि द का मतलब देना, हेज का मतलब प्रेम के साथ में, कि इसने भी घर में जन्म लिया है, यह भी इक्वल जो है प्रॉपर्टी का अधिकारी है, तो उसको देना चाहिए। और देते भी है लोग प्रेम से, लेकिन उसकी कुरीति के रूप में आजकल प्रेशर डाल के लिया जाता है, फोर्स डाल के लिया जाता है, सौदाबाजी से लिया जाता है। ये कुप्रथा, ये कुरीति है, इसका उन्मूलन किया जाना चाहिए। हम उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हैं। तो देखिए ऐसी पारिवारिक व्यवस्था, उसके कितने फायदे होते थे। देखिए कि बहुत से पुराने ज़माने में, हमारा राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर जो हमारी एम्यूनिटीज यानी प्राकृतिक बहुत विपदाएं हैं, यहाँ पानी की कमी, बिजली की कमी और उपजाऊ भूमि की कमी, तो लोग कमाने के लिए पैसा दूसरे फर्टिलाइज्ड एरिया में साउथ साइड के अंदर जाते थे। कर्नाटक है, महाराष्ट्र है
और जो है आपका तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश आदि आदि, वहाँ जाकर के वो 10 साल 12 साल कमा के लाते थे। 4-5 भाई होते थे संयुक्त पारिवारिक प्रस्ताव में, एक भाई माँ बाप दादा दादी के पास में रहता था, सब परिवार, और वो बाकी कमा के लाते थे, वो भेजते थे घर के अंदर। और जितना भी जैसे रिलेशनशिप का है, रिलेशनशिप राजस्थान वाले राजस्थान में होती थी, तो वो सिर्फ एक कमाने का काम करते थे 3 भाई, चौथा भाई रिलेशनशिप भी जो है वो मेंटेन करता था, यानी किसी की शादी में, किसी की गमी में वो हमेशा प्रेजेंट होता, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जो है संयुक्त परिवार के रूप में होता। दादा भी जा सकता है, पिता भी जा सकता है, बेटा भी जा सकता है, जैसी जैसी सहूलियत हो, जैसा जैसा स्वास्थ्य हो। तो देखिए इसके अंदर किसी को कोई परेशानी नहीं आती थी। और उनके जो 3 भाई जो दिशावर में, उनकी लेडीज राजस्थान में रहती थी, क्यों दिशावर के अंदर एकोमोडेशन लेना बहुत बड़ा महंगा काम था, पैसा बचत नहीं होती थी, तो अपने जो है वो उनकी फैमिलीज को यहीं रखते थे, यहीं पढ़ाते थे। वो भाई बकायदा तीनों भाइयों की फैमिली को मेंटेन करता, बच्चों को स्कूल में भेजना, माता पिता भी उसका सहयोग करते, दादा दादी भी उसका सहयोग करते, सभी अपना दायित्व तो समझ के सब करते। 3 भाई जो दिशावर में वो निश्चिंत रहते, उनको कोई तरह, उनको एक ही काम था, पैसा कमा के घर भेजना है, और इनको पैसे की कोई कमी दादा दादी और माता पिता और भाई को, परिवार को, किसी को 1 रुपए की भी जो है कहना चाहिए कि कष्ट भोगने की जरूरत नहीं। पूरा पैसा वहाँ से आराम से आता, चाहे ब्याह हो, शादी हो, घर का हो, गहना हो, ये हो लेना, कितना बड़ा आराम से सभी रहते थे। और जब सब वयस्क हो जाते थे, बच्चे बड़े हो जाते, प्रेम से बंटवारा वो कर लिया करते थे। और वो भी बंटवारा कैसा, वो अपनी प्रॉपर्टी का तो बंटवारा कर, बिजनेस साथ करते रहते, साथ रहते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला। समय कैसे बदला मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो है एक सेंटर से एक वृत्त यानी सर्कल खींचता हूँ। एक सेंटर से एक ही सर्कल खींचा जा सकता है, ये मैथमेटिक्स की थ्योरम है। तो आज से जब संयुक्त परिवार प्रथा एकदम कहना चाहिए फुल स्पीड में थी, उस समय के अंदर केंद्र में गुणशील और अच्छे लोगों को रखा जाता, मूल्यों को रखा जाता था। कौन से मूल्य? मित्रता, प्रेम, सौहार्द और सम्मान, हरेक के अस्तित्व को स्वीकार करना, हरेक के साथ अच्छा व्यवहार करना और अच्छा चिंतन करना, अच्छा बोलना और हरेक को सम्मान देना, अतिथि देवो भव, ऐसे मूल्य सेंटर में हुआ करते थे। परिधि के ऊपर धन संपत्ति और साधन और जितना भी हमारा पद प्रतिष्ठा, वो सेकेंडरी चीजें हुआ करती थी। स्वार्थ की वृत्ति एक ऐसी होती है कि उसके अंदर परिवार टूटता है, और त्याग की वृत्ति ऐसी होती है जिसमें परिवार जुड़ता है। तो ये परिवार टूटने का मैं आपको कारण बताऊं, सबसे बड़ा कारण तो स्वार्थ का हो गया। जिसके पास में पद है, प्रतिष्ठा है, जो अच्छा कमाता है, वह अपना अलग होने लग गया। और दूसरा स्वार्थ का, और तीसरा सहनशीलता की कमी आ गई। पुराने जमाने माँ बाप ने कह दिया, दादा दादी ने कह दिया, बड़े भाई ने कह दिया, तो उसको अपनी जो है आज्ञा स्वरूप मान के उसका सत्कार करते थे, उसका प्रतिकार नहीं करते थे, उस पर कोई भी एक्शन टू द रिएक्शन नहीं करते थे। लेकिन आज तो कोई कहा जाए, एक बात कही जाए तो छोटा भाई, छोटा बेटा, छोटी बहू है, वो 4 सुनाती है, टिट फॉर टैट करती है। वो कहती है मैं कौन सी कमज़ोर हूँ, नेले पे दैला मारती है और जो है बदला लेती है। वो कहती मैं पढ़ी लिखी हूँ, बड़े घर से हूँ, मैं किसी की कोई बात क्यों सहन करूँ। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं हुआ, चाहे बड़े परिवार से हो चाहे छोटे परिवार से, ऑल आर इक्वल इन दी फैमिली। तो किन कारणों से परिवार टूटे? एक सबसे पहला स्वार्थ की वृत्ति, दूसरा सहनशीलता की कमी,
तीसरा त्याग की वृत्ति। जो संयुक्त परिवार होते थे, मान लीजिए घर के अंदर 50 मेंबर है और 50 लड्डू बने हैं अच्छे बड़े साइज के, एक एक लड्डू हर एक को दिया जाएगा। अगर कोई भाई आगे पीछे स्कूल गया हुआ है बेटा या कोई भी है, उसकी माँ उसका लड्डू अलग रखती थी। फ्रूट लाए जाते तो ये बाप ये गिनती करके लाता, तो उसको ध्यान था कि वो 50 केले लाने हैं, 50 सेब लानी है, कोई भी चीज़ है उतना ही लाएगा और सब में इक्वल बटेगा। उनके जो है मदर हुआ करती थी, वो ऑटोमेटिकली अपना हिस्सा लेके अपने बच्चों में बांट दिया करती थी। किसी को कोई तरह का भेदभाव नहीं। कपड़ा होता था वो सबका एक जैसा लाया जाता था, अब अपने अपने तरीके से सिलाओ दिया जाता था, यानी कोई भेदभाव नहीं, त्याग की वृत्ति थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो अप्रोच वाला है, ज़्यादा कमाने वाला है और बड़ी पोस्ट वाला है, वो लॉइन शेयर ले ले, वो 4 लड्डू अकेला ही खा जाता था और घर की जो फैसिलिटीज, अच्छा कपड़ा है, लत्ता है, अच्छी फैसिलिटी तो बिना त्याग की वो खुद भोगने लग जाता, अपने परिवार में भोगने लग जाता। यूँ धीरे धीरे करके ये परिवार टूटते गए। फिर एक ऐसा कॉन्सेप्ट, ये कहाँ से आया, इसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। ये आया वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। उसका पूरा का पूरा असर हमारे बहुत सी चीज़ों पे आया। लेकिन आज का विषय जो है टूटते परिवारों की दशा पर है, तो हम प्योरली हम फैमिली की बात करेंगे कि वेस्टर्न कल्चर की हम कोई भी उतरती बात नहीं करते, उनकी निंदा नहीं करते। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर बात अलग है। हमारे यहाँ तो जब शादी होती है तो 7 फेरे दिलाए जाते हैं और ये कहा जाता है ये 7 जन्म का साथ है और जीवन भर 50-50 हम दोनों सुख में, दुख में, मान में, तिरस्कार के अंदर, बच्चों के पालन पोषण में, प्रॉपर्टी में, समृद्धि में, कष्ट में, सब में 50-50 के हस्बैंड वाइफ भागीदार होते थे। कोई किसी से छुपाया नहीं, ट्रांसपेरेंसी होती थी। जो भी प्रॉपर्टी थी दोनों की इक्वल होती थी। तो लेकिन वेस्टर्न में क्या है, वेस्टर्न में ईट ड्रिंक एंड बी मैरी है। वहाँ पे जिससे इच्छा हुई कोर्ट में गए, मैरिज कर दी। हमारे यहाँ तो संयुक्त परिवार प्रथा के अंदर तो पिता माता जाकर के लड़की को अपने बेटे के लिए बहू को पसंद करते थे। बेटे को दिखाए या ना दिखाए उन्होंने ओके कर दिया, बेटा ओके कर लेता था। माँ बाप करते हैं वो हमेशा अच्छा करते हैं, दादा दादी करते हैं हमेशा अच्छा करते हैं, नाना नानी करते हैं हमेशा अच्छे करते हैं, मेरे भले के लिए करते हैं, भले के लिए क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर जब चाहा, जब हस्बैंड वाइफ बन गए, जब चाहा, जब तलाक कर दिया और बच्चे हो गए, तो वहाँ पे चिल्ड्रन हाउस हुआ करते हैं, उसके अंदर पाला पोसा करता था। और कई बार तो वो बच्चा किसका है, माँ का, बाप का, नाम का कुछ भी पता नहीं। हमारे यहाँ तो एक सिस्टम है, लिखा जा, पुराने समय में सन ऑफ लिखा जाता था, आजकल समय आ गया है कि नेम ऑफ द मदर एंड फादर दोनों लिखा जाता। अच्छी बात है, दोनों का बेटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु आदमी की पहचान सन ऑफ से होती थी कि सोहन राज किसका बेटा, सन ऑफ मुल्तान मल जी, मोहनलाल सन ऑफ सोहनलाल, ऐसा बोला जाता था। तो इस तरीके से हमारी ये बड़ी भव्य अद्वितीय प्रथा थी। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का असर आया तो यहाँ पर क्योंकि वो चीज़ें पैदा हो गई थी, असहनशीलता, स्वार्थ और जो है वो अत्याग की अवस्था, तो धीरे धीरे यहाँ भी टूटते रहे। बेटा जो है शादी हुआ, अपना अलग घर बना दिया, विदेश में चला गया, दूसरे देश में चला गया। माँ बाप बेचारे बूढ़े हो गए, पुराने घर में बैठे हैं, उनके खाने पीने का कुछ पता नहीं। 2 या 3 बेटे हैं और बेटी है ससुराल चली गई और वो बेचारे अकेले के अकेले रह गए और भूल से उन्होंने अपना हिस्सा नहीं रखा, तो उनकी हालत तो ऐसी खराब होती है कि ईश्वर ही उसका मालिक है। अब देखिए, टूटते हुए परिवारों के कारण हमने बताए, अब उनकी दशा कैसी है। देखिए, अकेला कमाने वाला, और आजकल तो वैसे परिवार छोटे होने लग गए। मेरे हम 12-1 डजन भाई बहन थे, जिसमें से जो है वो 3 गुजर गए, 9
स्टिल हम अलाइव हैं, पहले हुआ करते थे, कोई बड़ी बात नहीं। और हमारे माता पिता ने जो अलाइव नव को सबको विद्वान करोड़पति, चाहे बेटियां हो चाहे बेटे हो, सबको करोड़पति के घर दिया, या वो स्वयं करोड़पति, उनको ऐसे संस्कार दिया, धंधा सिखाया, अच्छे उसूल सिखाए, व्यसन मुक्ति सिखाई, उनको पारिवारिक जो है उनको संस्कार दिए कि आज सभी हम 9 हैं, कोई अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान है और हमारी बिजनेस फैमिली है तो सभी करोड़पति है, कोई करोड़पति से कम नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कितना फर्क आ गया। आजकल हम 2 हमारे 2 और नया कॉन्सेप्ट आया, हम 2 हमारे 1। खैर जैसे भी हो वो तो समय की बात है, लेकिन प्रश्न ये है कि अगर मान लो गृहिणी जो है वो जॉब नहीं करती और बेचारा अकेला कमाने वाला है, तो कभी बीमार पड़ गया अकेला, और पत्नी को दिखाने जाना हॉस्पिटल, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, और जो है कोई भी काम करना, आगे आगे कोल्हू की बैल की तरह ब्याह में जाना है, शादी में जाना, मरने में जाना है, और किसी के गमी में जाना, वो अकेला कोल्हू की बैल की तरह वो अकेला रहता। 24 आवर टेंशन रहता है, तो उसके अंदर 24 घंटे में उस अकेले व्यक्ति के परिवार के कमाने काम पूरे होते ही नहीं हैं, और उसकी कमाई भी आज की महंगाई और बढ़ा हुआ स्टैंडर्ड, बढ़ी हुई रिक्वायरमेंट, तो उसकी कमाई भी सामान्य व्यक्ति की पूरी नहीं होती है। मैं जो 2-5% लोग बहुत धनाढ़ है उनकी बात नहीं, मैं तो कॉमन मैन की बात करता हूँ कि किस तरीके से जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो पीसा जा रहा है, वो उसमें हो नहीं सकता। ये दशा यानी 24 आवर्स अकेला व्यक्ति जो है वह पिसता रहता है, टेंशन में रहता है, जीवन भर टेंशन में रहता है। बच्चों को पढ़ाने में कॉम्पिटिटिव कितना है आजकल, पढ़ाई कितनी खर्चीली है, और उसके बाद के अंदर ब्याह शादी हो जावे तो जरूरी नहीं कि वो ब्याह शादी सक्सेस होगी, कभी लव मैरिज हो जाती है, कभी जो है वो फ्रेंडली लिविंग हो जाता है, कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुसार, तो कुछ न कुछ हो जाता है। तो देखते हैं वो तो तलाक लेके घर बैठी है, वो तो अपने घर माँ के घर आ गई, वो लाइबिलिटी बन गई। तो ये बहुत बुरी दशा है टूटते परिवारों की। अमूमन मैं उन लोगों की कोई कहना चाहिए निंदा नहीं कर रहा हूं, पर टूटते परिवारों की बहुत बुरी दशा है। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं। क्या देखिए, माँ बाप के बिना इस दुनिया में कोई नहीं आ सकता है, कोई नहीं आया। माँ ही एक ऐसी देवी है जो कि बच्चे को पैदा कर सकती है। भगवान ने उसको बर्थ राइट दिया है, इसलिए कहा गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदा, जन्म देने वाली, और जिस भूमि में हम जन्म लेते हैं वह स्वर्ग से बढ़ के होती है। और हमारी संस्कृति में तो कहा गया है कि तत्र नारी पूज्यन्ते, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। नारी को बहन के रूप में, बेटी के रूप में, माँ के रूप में, दादी के रूप में, नानी के रूप में बड़े ही सम्मान के साथ में स्वीकार किया गया। आज बेटी है वो आगे जाकर के वही बहन, पत्नी और वही दादी, नानी बनती है। तो रेस्पेक्टेबल स्थान है उसका घर के अंदर, बहुत बड़ा स्थान है। और बहुत से घरों में तो लेडीज़ को जेंट्स से भी ज़्यादा बड़ा स्थान दिया जाता है, उनके साथ अच्छा सलूक किया जाता है, सम्मान किया जाता है, उनकी बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जेंट्स की बात तो कई बार इग्नोर कर दिया जाता है लेडीज़, क्योंकि वो एक क्षमा की मूर्ति है, वो जन्म देने वाली। और माँ जो है वो अपने हर बच्चे का ध्यान रखती है और उस बच्चों को बड़ा करती है। ये अलग विषय है, माँ का बहुत अलग से विषय है माँ का। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन माँ बाप की कंडीशन क्या है। अब देखिए कि उसके चाहे एक बेटा है, दो बेटा है, एक बेटी है, बेटी ससुराल चली गई, वो तो पराया धन है, हमारा कोई क्लेम नहीं है। बेटा चाहे एक है, दो है, कोई अमेरिका चला गया, कोई जो है वो जापान चला गया, कोई जो है वो साउथ इंडिया में चला गया। ले दे कर के माँ बाप बेचारे अपने पुराने घर में वो अकेले के अकेले। अब उनकी उम्र 70, 75, 80 पार हो गई, दोनों बीमार रहते हैं, कोई संभालने वाला नहीं है। और बेटे भी
कितने सपूत होते हैं आज आप जानते हो। मैं उन लोगों की निंदा नहीं करता जो माँ बाप को भगवान समझते हैं। वास्तव में माता पिता जो है वो संसार के भगवान होते हैं। और ऐसा कहा जाता है हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर कि माता पिता का जो है अगर रोज पानी जो है पैरों का धोकर के संतान पिए तो भी वो उऋण नहीं हो सकती है। इतना बड़ा उनका कर्जा है अपनी संतान पे होता है। मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ कि देखिए कि शिव और पार्वती के एक कार्तिकेय और एक गणेश जी दो संतान थी। तो शिव और पार्वती ने एक दिन चिंतन किया कि हम प्रतियोगिता रखते हैं कि हमारे दोनों बेटों में से विजेता कौन है, होशियार कौन है। तो उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी कि दोनों को बोला कि जो संसार का परिभ्रमण करके हमारे चरणों में जो पहले आएगा उनको हम विजेता घोषित करेंगे। अब देखिए कार्तिकेय का तो जो वाहन था वो गरुड़ था, जो अपने हेलीकॉप्टर और उसके साथ साथ फ्लाइट की रफ्तार से उड़ने वाला था। और वो कार्तिकेय शरीर में भी हल्का था और गणेश जी शरीर में भारी थे। उनका वाहन मूषक था, चूहा था। तो अब क्या है कि दोनों जब 1 2 3 हुआ विशल बजी तो कार्तिकेय तो दौड़ा गरुड़ पर बैठ करके। और जो अपने गणेश जी थे उन्होंने मस्तिष्क में एक योजना बनाई कि मेरा भारी शरीर और उधर बेचारा मूषक मेरा वजन भी नहीं ले सकता। तो उन्होंने 3-4 परिक्रमा जहाँ शिव पार्वती बैठे थे उनके इर्द गिर्द करके शिव पार्वती के चरणों में आकर के और गणेश जी विराजमान हो गए। अब कार्तिकेय तो पूरा ब्रह्मांड का भ्रमण करने गया था, वह देरी से आया। शिव पार्वती ने कहा कि विजेता जो है गणेश है। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि श्री गणेशाय नमः। जब कोई भी मांगलिक कार्य इस दुनिया में किया जाए तो गणेश जी की पहले पूजा होगी, चाहे कोई भी जाति कुल संप्रदाय का व्यक्ति धर्म का व्यक्ति हो। मांगलिक कार्यों में गणेश जी की प्रथम पूजा होगी और गणेश जी पहले याद किए जाएं। तो आज तक हम कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो गणेश जी की पहले पूजा करते हैं, फिर अन्य अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं या हमारा मांगलिक कार्य करते हैं। तो देखिए ऐसा माता पिता का आशीर्वाद। और ऐसे जो है माता पिता आप जो है इससे जुड़ा हुआ देखिए कि श्रवण कुमार का उदाहरण देखिए। अपने अंधे माता पिता को कावड़ में दोनों तरफ लेफ्ट राइट में बिठा करके अपने कंधे पे कावड़ से वो पैदल चल करके उन्होंने तीर्थ यात्रा कराई। बाद में दशरथ के द्वारा वो मारे गए, वो दूसरा प्रकरण है। और दशरथ को जो है वो अभी जो शाप भी मिला उसके माता पिता से, लेकिन और उनको इसीलिए राम का वियोग वो सहन नहीं कर सके। उनको जो है राम को 14 वर्ष वन जाना पड़ा, वो दूसरा प्रसंग है। तो ऐसे श्रवण कुमार जो होते हैं वो वास्तव में सही संतान होती है। तो आज हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसी संतान का वो गौरव के साथ नाम लिया जाता है और वो गौरव की अनुभूति की जाती। तो भाई और बहनों उन माता पिता की कंडीशन क्या है? माता पिता एक अम्ब्रेला है, माता पिता एक शेल्टर है। जिस घर में माता पिता नहीं होते हैं वो घर में अपने आप को लोग अनाथ मांगते हैं। और कई ऐसे अच्छे बच्चे होते हैं जब भाई भाई बंटवारा करते हैं तो जो अच्छा श्रवण कुमार होता है वो सबसे पहले ये कहता है कि भाइयों अपना अपना बंटवारा तो कर देना, लेकिन हम सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि माता पिता की सेवा का मौका हमको देना, मेरे परिवार को देना। कितनी बड़ी बात है कि माता पिता का जो साया और वो 70-80 साल के बूढ़े हाथ जो है जिनके दूसते हैं, वो उनका दूसता हुआ हाथ जिस बच्चे के सिर पे पड़ जाता, आशीर्वाद बनता है, वो माला माल होता है। यह लौकिक पारलौकिक दोनों के अंदर उसको लाभ ही लाभ मिलता है। वो लाभ पैसों की गणना के अंदर नगण्य लाभ होता है माँ बाप के आशीर्वाद का। इसीलिए आपने देखा हो कि बड़े बड़े 60-60, 100-100 टन के ट्रोले के पीछे लिखा होता है
माँ का आशीर्वाद। ट्रोला 100 जो है टन का माल ले जाता है, वो भी माँ के आशीर्वाद को तरफता है। बड़ी बड़ी पिक्चरें होती, माँ के आशीर्वाद को भगवान के आशीर्वाद से बड़ा मांगा है। माँ बाप है ग्रस्त के भगवान होता ही है। किसी भगवान की पूजा आप करो या ना करो, माँ बाप की पूजा करते हो, इसका अर्थ है कि आप 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, क्योंकि आपको जन्म देने वाले, आपको दुनिया में लाने वाले, वो स्वयं जो है वो आले में सोते हैं, आपको सूखे में सुलाते हैं, और वह खुद फटे हुए कपड़े पहनते हैं, आपको नए नए कपड़े पहनाते हैं। वो रूखा सूखा खाते हैं, आपको रोज सीरा खिलाते हैं, आपको अच्छी अच्छी ड्रेस बना, कॉन्वेंट स्कूल में भर्ती करा, आपको कलेक्टर बनाते हैं, आईएएस बनाते हैं, आईपीएस बनाते हैं, करोड़पति बनाते हैं। अरे माता पिता का सपोर्ट ना हो, किसी माली का सपोर्ट ना हो, तो क्या पौधा बड़ा हो सकता है? उस पौधे को तो लगते ही पशु खा जाएंगे। वो ट्री गार्ड लगाता है, खाद देता है, पानी देता है, खुरपी देता है, तब जाकर के पौधा ट्री गार्ड के अंदर बड़ा होकर के फिर वो वट वृक्ष बनता है। तो मालिक उसका माँ बाप होता है। तो आपके ऐसे माँ बाप, क्या आप बता सकते हो कि बिना माँ बाप के सहयोग के आप बड़े बन सकते हो क्या? तो कुल मिला के हम ये आपको कहना चाहते हैं, टूटते परिवारों की दशा बुरी है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो वृद्ध माँ बाप है उनकी दशा तो उससे ज़्यादा बुरी है। इस पे गहनता से चिंतन किया जाना चाहिए। संयुक्त परिवार प्रथा को वापस लाया जाना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी भाई भाई की तरह रह करके इस धरा पर जो है वो स्वर्ग को उतार लाए। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।